अफ्रीका के मुस्लिम देश मोरक्को में इस बार ईद उल अजहा पर नहीं होगी कुर्बानी। किंग मोहम्मद VI का बड़ा फैसला। आखिर क्या है सिचुएशन, जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच हज 2025 की हो गई शुरुआत। तवाफ के बाद हाजी मीना की तरफ रवाना। क्यों है इस बार सख्त नियम, इसी के साथ आपको बताएंगे सीरिया से बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी में अमेरिका। साथ में आपको बताएंगे ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत। यूक्रेन और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हुई चर्चा। क्या चाहता है ट्रंप, पुतिन को बता दिया। तो बिना टाइम गवाए बात करते हैं खबरों की। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक मोरक्को में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किंग मोहम्मद VI के शासन में लोग ईद उल अजहा बिना जानवर की कुर्बानी के मना रहे हैं। ये फैसला देश में आर्थिक तंगी और कृषि संकट को देखते हुए लिया गया है। ईद उल अजहा मुस्लिम दुनिया के सबसे पाक दिनों में से एक है और मोरक्को में भी इसे पूरे जोश से मनाया जाता है। लेकिन इस बार जो ईद 7 जून को मनाई जानी है वो पहले जैसी नहीं होगी। इस दिन की अहमियत इस बात में है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे की कुर्बानी देने की तैयारी की थी। इस याद में मुसलमान जानवर की कुर्बानी देते हैं और उसका गोश्त परिवार, दोस्त और ज़रूरतमंदों में बांटते हैं। लेकिन मोरक्को में लगातार 7 साल से सूखा पड़ रहा है, जिसकी वजह से वहां की भेड़ों की संख्या 38% तक कम हो गई है। इसी कारण भेड़ों की कीमत भी बहुत ज़्यादा हो गई है। एक भेड़ की कीमत $600 यानी 50,000 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि मोरक्को में मिनिमम सैलरी सिर्फ $335 है, जिससे ज़्यादातर लोगों के लिए भेड़ खरीदना मुश्किल हो गया है। इस हालात को देखते हुए फरवरी में किंग मोहम्मद VI ने इस्लामिक मामलों के मंत्री के जरिए एक खत पढ़वाया, जिसमें कहा गया कि इस साल आम लोग कुर्बानी ना करें, बल्कि किंग खुद देश की ओर से कुर्बानी देंगे। खत में लिखा गया, इन कठिन हालात में कुर्बानी करना हमारे कई नागरिकों के लिए मुसीबत बन जाएगा, खास तौर पर उनके लिए जिनकी आमदनी कम है। इस तरह का फैसला आखिरी बार उनके वालिद किंग हसन ने लिया था, जब 1963 की जंग और आर्थिक तंगी के कारण ईद की कुर्बानी रोकी गई थी। मोरक्को में किंग को सबसे ऊंचा ओहदा हासिल है। उन्हें कायदे मुस्लिमीन कहा जाता है और वो धार्मिक मामलों में अंतिम फैसला लेने का हक रखते हैं। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक मोरक्को के अर्थशास्त्री मोहम्मद जादरी का कहना है कि कुर्बानी रोकने का फैसला आम लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि उनकी खरीदने की ताकत कम हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले साल एक भेड़ पर $500 से $600 तक खर्च हुए थे, जो अब बच जाएंगे। हालांकि इसका नुकसान छोटे किसानों और पशुपालकों को होगा, क्योंकि ईद पर जानवर बेचकर ही उनकी कमाई होती है। हर साल करीब 2.3 लाख जानवरों की कुर्बानी होती है। जादरी के मुताबिक अगर इस बार जानवर नहीं काटे गए तो 2027 तक पशुधन की संख्या फिर से बढ़ सकती है। रबात की एक निवासी फातिमा ने मिडिल ईस्ट आई से कहा, किंग का फैसला समझदारी भरा और इंसानियत से भरा है। हालात को देखते हुए यह जरूरी था कि हम सादगी से ईद मनाएं और जरूरतमंदों पर बोझ ना डालें। दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पशुपालक और किसान जो ईद के मौके पर अच्छी कमाई की उम्मीद रखते थे, उनके लिए यह फैसला थोड़ा मुश्किल जरूर है। ये पूरा मामला मोरक्को में अमीर और गरीब के फासले को भी उजागर करता है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक मोरक्को नॉर्थ अफ्रीका में दूसरा सबसे असमान देश है। इस बार की ईद में भले ही कुर्बानी कम होगी, लेकिन भाईचारे, समझदारी और हमदर्दी का पैगाम पहले से कहीं ज्यादा दिखेगा। वहीं दूसरी ओर मक्का के मुकद्दस हरम शरीफ में इस्लाम की सबसे अहम इबादत हज का आगाज हो चुका है। सूरज की तपती धूप और 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान के बावजूद लाखों हाजी सफेद कपड़ों में लिपटे हुए काबा शरीफ के इर्द गिर्द तवाफ किए, यानी काबा का 7 बार चक्कर लगाए, जो हज का पहला और अहम रुकन है। दरअसल हज इस्लाम के 5 बुनियादी स्तंभों में से एक है और इसे हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में एक बार जरूर अदा करना होता है, अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम हो। इस बार करीब 14 लाख से ज्यादा हाजी दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। मंगलवार की दोपहर से ही हाजी मक्का के बाहरी इलाके मीना में पहुंचने लगे थे, जहां वो रात गुजारते हैं
और फिर अगले दिन अराफात के मैदान की तरफ रवाना होते हैं, जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया था। पिछले साल भीषण गर्मी के कारण 1300 से ज्यादा हाजियों की जान चली गई थी। तापमान 51 डिग्री तक पहुंच गया था। इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जो बिना रजिस्ट्रेशन के हज पर आए थे और उन्हें एयर कंडीशन से टेंट या बसों की सुविधा नहीं मिल पाई। इस बार सऊदी हुकूमत ने कोई कोताही नहीं बरती। 40 से ज्यादा सरकारी एजेंसियों और 2,50,000 से ज्यादा स्टाफ को तैनात किया गया है। 50,000 वर्ग मीटर से ज्यादा नए छायादार क्षेत्र बनाए गए। 400 से ज्यादा कूलिंग यूनिट से लगाए गए। हजारों मेडिकल स्टाफ 24 घंटे तैनात है। इसके अलावा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे भीड़ की निगरानी की जा सके। ड्रोन के जरिए हर पल की वीडियो फुटेज ली जा रही है और डाटा प्रोसेस करके भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। सरकार ने इस बार बिना परमिट आए हाजियों पर भी सख्त रुख अपनाया है। लगातार रेड और तलाशी अभियान चल रहे हैं। ड्रोन सर्विलांस से निगरानी की जा रही है। लोगों को SMS अलर्ट भेजे जा रहे हैं कि वो रजिस्ट्रेशन के बिना हज में हिस्सा ना ले। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने सीरिया से अपनी ज्यादातर फौजें हटाने का फैसला कर लिया है। अल जजीरा को 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका अब सीरिया में मौजूद अपने 8 में से 7 मिलिट्री बेस बंद कर देगा। सिर्फ एक बेस बचेगा जो उत्तर पूर्वी सीरिया के हसाका इलाके के पास है। इन अधिकारियों ने बताया कि अगर हालात ठीक रहे तो इस साल के आखिर तक सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 1000 से भी कम रह जाएगी। अमेरिका की योजना है कि अल तनफ बेस को भी पूरी तरह खाली कर दिया जाए, जो सीरिया, इराक और जॉर्डन की सरहद के पास है। अधिकारियों के मुताबिक सभी सैन्य ठिकानों को खाली करने की प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं और ये तभी मुमकिन होगा जब वहां की सुरक्षा हालात सही होंगे। अब तक अमेरिका 3 बेस खाली कर चुका है, ग्रीन विलेज, हसाका और यूफ्रेटस। इन बेस में से कुछ को अमेरिका ने सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज यानी SDF को सौंप दिया है, जो कुर्दों के नेतृत्व में काम करती है। इसके साथ ही अब तक 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक सीरिया से बाहर जा चुके हैं। ये सैनिक इराक, कुवैत और अमेरिका लौटे हैं। ये सब अमेरिका की वापसी की रणनीति का हिस्सा है। ये फैसला अमेरिका की सीरिया नीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सालों से अमेरिका सीरियाई जंग में कुर्द मिलिशिया के साथ मिलकर काम कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका धीरे धीरे वहां से अपनी मौजूदगी खत्म कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ यूक्रेन और ईरान के मुद्दे पर करीब 75 मिनट फोन पर बात की। ट्रंप ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। ट्रंप ने कहा कि उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छी बातचीत हुई, लेकिन यह ऐसी बातचीत नहीं थी जिससे हालात शांति हो जाए। ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन की तरफ से हाल ही में रूस के अंदर किए गए ड्रोन अटैक का बदला लेंगे। ट्रंप ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता है। मेरा मानना है कि हम दोनों इस पर सहमत हैं। पुतिन ने सुझाव दिया कि वो ईरान के साथ परमाणु वार्ता में मदद कर सकते हैं। दरअसल 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने के बाद से ट्रंप अब तक 4 बार रूसी राष्ट्रपति से बात कर चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच सोमवार को तुर्की के इस्तांबुल में दूसरे दौर की शांति वार्ता हुई। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।